दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सूबे की राजनीति को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर घंटे सत्ता के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके को 108 सीटें मिली, लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, यानी विजय बहुमत से सिर्फ 10 सीट पीछे रह गए। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देकर विजय के पक्ष में 113 विधायकों का समर्थन जुटा दिया, लेकिन अभी भी जादुई आंकड़े से 5 सीटें कम हैं। और इसी बीच सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के राज्यपाल आर.वी. आर्लेकर ने विजय को तुरंत सरकार बनाने का न्योता देने के बजाय पहले स्पष्ट बहुमत साबित करने को कहा। यहीं से राज्य में संवैधानिक बहस और राजनीतिक टकराव दोनों तेज हो गए। विजय समर्थक दलों का आरोप है कि राज्यपाल लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देने के बजाय अतिरिक्त शर्तें थोप रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार काम कर रहे हैं और बिना स्पष्ट बहुमत के किसी को शपथ नहीं दिलाई जा सकती। यही वजह है कि तमिलनाडु इस समय राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक व्याख्याओं और सत्ता संघर्ष के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल सरकार गठन का संकट नहीं है, बल्कि ये तमिलनाडु की दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति के बदलते दौर का संकेत भी है। टीवीके पहली बार चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है। लेकिन इस चुनाव में जनता ने स्पष्ट रूप से तीसरे विकल्प को स्वीकार किया। यही वजह है कि अब कई क्षेत्रीय दल और विपक्षी पार्टियां खुलकर विजय के समर्थन में उतर आई हैं। सबसे बड़ा समर्थन अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी एमएनएम की ओर से आया है। कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर न देना जनता के जनादेश का अपमान होगा। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है और उस फैसले का सम्मान होना चाहिए। कमल हसन का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी स्पष्टता से विजय के पक्ष में राजनीतिक स्टैंड लिया है। उन्होंने साथ ही डीएमके प्रमुख स्टालिन की भी तारीफ की और उन्होंने विपक्ष में बैठने की बात कही, जिसे लोकतांत्रिक परंपरा के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में वीसी के प्रमुख टी तिरुवल्लवन ने भी राज्यपाल के रुख की तीखी आलोचना की। उनका कहना है कि संविधान ये नहीं कहता कि सबसे बड़ी पार्टी पहले राजभवन में ही बहुमत साबित करे। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत का परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पर होता है। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल पहले से संख्या साबित करने की शर्त रखेंगे तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करेगा। वीसीके का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि दलित राजनीति में इस पार्टी का मजबूत प्रभाव माना जाता है और चुनाव में इसने महत्वपूर्ण वोट बैंक को प्रभावित किया था। दूसरी तरफ सीपीआई के तमिलनाडु सचिव एम वीर पांडियन ने भी विजय के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि जब किसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला हो तब सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाना संवैधानिक परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कई पुराने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में राज्यपालों ने सबसे बड़ी पार्टी को पहले अवसर दिया है, भले ही उसके पास तत्काल बहुमत न रहा हो। राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी और विपक्ष के बीच राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीतिक लड़ाई से भी जोड़कर देख रहे हैं। डीएमके की ओर से भी दिलचस्प संकेत सामने आए हैं। पार्टी नेता ए सर्वानंद ने साफ कहा कि अगर कोई प्रीपोल गठबंधन बहुमत में नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहला अधिकार होना चाहिए। उनका बयान इसलिए चौंकाने वाला माना गया क्योंकि डीएमके सीधे तौर पर सत्ता से बाहर हुई है और सामान्य परिस्थितियों में वो टीवीके की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी होती, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में डीएमके भी राज्यपाल के फैसले को लेकर असहज नजर आ रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीएमके ये संदेश देना चाहती है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ खड़ी है और बीजेपी के कथित हस्तक्षेप का विरोध कर रही है। हालांकि दूसरी ओर तमिलनाडु की राजनीति में ये अटकलें भी तेज हैं कि अगर स्थिति लंबी खिंचती है तो डीएमके और एआईएडीएमके जैसे धुर विरोधी दल भी टीवीके को सत्ता से रोकने के लिए अप्रत्यक्ष रणनीतिक समझौता कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में लगातार नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से सबसे मुखर बयान
नारायणन तिरुपति का आया है। उन्होंने कहा कि टीवीके के पास फैक्चर्ड मेजॉरिटी है और राज्यपाल केवल संवैधानिक नियमों का पालन कर रहे हैं। बीजेपी का तर्क है कि अगर विजय वास्तव में बहुमत साबित कर सकते हैं तो उन्हें आवश्यक समर्थन पत्र जुटाकर दोबारा से दावा पेश करना चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्यपाल किसी राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि संवैधानिक दायित्व के तहत काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है ताकि विजय की सरकार बनने में देरी हो और वैकल्पिक समीकरण बन सके। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही बन गया है कि क्या राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को पहले आमंत्रित करना चाहिए था या पहले से बहुमत का स्पष्ट प्रमाण मांगना उचित था। संवैधानिक विशेषज्ञों की राय भी बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों और संसदीय परंपराओं के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और बहुमत परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए। कर्नाटक 2018, महाराष्ट्र 2019 और गोवा जैसे उदाहरणों का हवाला दिया जा रहा है जहां राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहस छिड़ी थी। वहीं दूसरी राय ये भी है कि अगर किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सरकार स्थिर होगी या नहीं। तमिलनाडु के मौजूदा हालात में यही बहस सबसे बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन गई है। इस पूरे घटनाक्रम में विजय की राजनीति भी एक नए दौर में प्रवेश करती दिख रही है। फिल्मों में सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले हीरो की छवि रखने वाले विजय अब वास्तविक राजनीति में भी खुद को उसी रूप में पेश कर रहे हैं। टीवी के समर्थकों का दावा है कि विजय जनता के जनादेश की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि राजनीति केवल जनभावना से नहीं बल्कि संख्या और संवैधानिक प्रक्रिया से चलती है। इसके बावजूद ये साफ दिख रहा है कि विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। पहली बार चुनाव लड़कर 108 सीटें जीतना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। युवा वोटरों, शहरी मध्यम वर्ग और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का समर्थन टीवीके के साथ गया, जिसने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को चुनौती दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अगर कांग्रेस, एमएनएम, वीसीके, सीपीआई और कुछ निर्दलीय विधायक विजय के साथ आते हैं तो टीवीके बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। दूसरी संभावना यह है कि राज्यपाल कुछ और समय देकर राजनीतिक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार करें। तीसरी और सबसे चर्चित संभावना यह है कि विरोधी दल किसी बड़े गठबंधन की दिशा में बढ़ें ताकि टीवीके को सत्ता से रोका जा सके। लेकिन ऐसा होने पर जनता में भारी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी को सत्ता से दूर रखना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ माना जा सकता है। फिलहाल तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह अनिश्चितता के दौर में है। राज्यपाल भवन, द्रविड़ दल, कांग्रेस, छोटे सहयोगी दल और खुद विजय सभी अगले कदम की रणनीति बनाने में जुटे हैं। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि क्या थलपति विजय सचमुच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर राज्य की राजनीति किसी नए अप्रत्याशित मोड़ की ओर बढ़ेगी।